जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। अली अमीन गंडापुर साहब अपनी पूरी कैबिनेट के साथ कोर कमांडर हाउस गए और वहाँ पे उन्होंने एक मीटिंग की। उस मीटिंग की कुछ तफसीलात बाहर आ रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब की मर्ज़ी से गए थे या फिर उन्होंने इमरान खान साहब को अंधेरे में रखा था। पूरी तफसील हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना पॉलिटिकल फेस वापस लाने का फैसला कर लिया है। जो वकला सबसे पहले पहले सामने होते थे, जो एक फेस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको हटा के अब सियासतदान सामने आ रहे हैं। क्या वाकई आ रहे हैं और किस तरह आ रहे हैं, यह हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और शेर अफजल मरवत साहब को मुकम्मल तौर पर पार्टी से फारिग कर दिया गया है, सिर्फ वो MNA रह गए हैं। क्या वाकई वो फारिग हुए हैं या नहीं हुए, ये भी हम आपको आज के वीलाग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। हम सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल फेस की तरफ आते हैं। आपको याद होगा कि आज से 6 महीने पहले तक जितने पॉलिटिशियन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर थे वो सारे के सारे गायब थे। कुछ ज़ेर ज़मीन थे, कुछ के ख़िलाफ़ केसेस बने हुए थे, कुछ जेल के अंदर थे, कुछ मुल्क से बाहर चले गए थे। लेकिन जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुए तो उसके बाद वो फेस वापस आने शुरू हो गए। और इनके फेस की वापसी से पहले पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नए फेस क्रिएट कर लिए थे और वो फेस इमरान खान साहब की मर्ज़ी से हुए थे। इमरान खान साहब ने अंदाज़ा लगाया कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ वकला ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट हाथ नहीं डाल रही। तो इस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर कोई इंसाफ बहाली, वकला बहाली या फिर चीफ जस्टिस बहाली को नई तहरीक जो है उसको वेलकम नहीं किया जाएगा। तो इमरान खान साहब तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची तो उन्होंने इस तरह किया कि अपनी सारी पार्टी जो थी उसके तमाम दरवाजे उन्होंने वकला के लिए खोल दिए। बल्कि एक वक्त तो ये भी फैसला किया गया कि सारे जो आपके हलके हैं उन सब में सिर्फ और सिर्फ वकला को टिकट दिए जाएं ताकि वो इलेक्शन आसानी के साथ लड़ सकें। उन्हें इस्टेब्लिशमेंट गिरफ्तार नहीं करेगी, उन्हें दबाया नहीं जाएगा, उन्हें भगाया नहीं जाएगा, उनके ऊपर तशद्दुद नहीं किया जाएगा। ये भी इमरान खान साहब ने फैसला किया था। लेकिन बहरहाल ये स्ट्रैटेजी इमरान खान साहब की बड़ी कामयाब हुई और उन्होंने, आपने देखा होगा कि अपनी पूरी पार्टी वकला के हवाले कर दी और वकला ने बड़ा ठीक ठाक परफॉर्म किया। उन्होंने पार्टी को बचाया भी, पार्टी के बारे में बात भी की। बल्कि एक वक्त तो ऐसा था कि पूरा जो मीडिया था उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ वकला होते थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को बयान करते थे। फिर तमाम अदालतों के अंदर वकला खड़े हुए, फिर वकला ने बहुत सारे जलसे भी किए और वो जलसे कामयाब भी हुए। तो इमरान खान साहब ने उस वक्त एक फेस अपना लॉयर्स का अडॉप्ट कर लिया था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बचाती रही। लेकिन 8 फरवरी के बाद चीज़ें बदल गईं। जब बदली तो फिर उन तमाम लोगों ने वापस आना शुरू कर दिया जो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा होते थे। अब देख लें, फैसल जावेद साहब वापस आ चुके हैं, अली अमीन गंडापुर साहब वापस आ चुके हैं, शिबली फराज साहब जो हैं वो ताज़ा तरीन इजाफा हैं, फिर हमाद अजहर साहब वापस आ चुके हैं, फिर इसके अलावा शहरयार अफरीदी साहब वापस आ चुके हैं। आप लाइन है एक लंबी लोगों की जो पिछले तकरीबन 1 साल तक ज़ेर ज़मीन रहे थे या कम से कम 6 महीने तो ज़ेर ज़मीन रहे और उसके बाद अब उनकी वापसी शुरू हो गई। जब उनकी वापसी शुरू हो गई तो इमरान खान साहब को महसूस हुआ कि अब वकला की ज़रूरत मुझे नहीं है, तो अब एक एक करके इन सब को निकालना चाहिए और उसकी जगह जो पॉलिटिकल फेसेस हैं उन सबको वापस लाना चाहिए। तो उसका आगाज़ शेर अफजल मरवत साहब से हुआ है। अब शेर अफजल मरवत साहब जो है वो एक ऐसा करैक्टर है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी अनवांटेड हैं, लोग उन्हें पसंद नहीं करते और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो अंदर भी सबके साथ लड़ते रहते हैं। जिस तरह उन्होंने अफनान साहब के साथ लड़ाई की थी वो इसी तरह कसोनोमुखी पार्टी के अंदर भी होते रहते हैं। उन्होंने किसी एक शख्स को भी नहीं छोड़ा जिसके ऊपर उन्होंने वार ना किया, बल्कि हामिद खान साहब तक उन्होंने उनके खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर दी थी। गौर खान साहब के साथ उनका फड्डा था, रऊफ़ हसन के साथ उनका फड्डा था, शुएब शाहीन साहब के साथ उनका पहले से फड्डा शुरू हो गया था, नईम पचौता के साथ उनका फड्डा शुरू हो गया था, फिर अली ज़फ़र साहब के वो खिलाफ थे। वो सिर्फ इमरान खान साहब को खुश करने की कोई सही करते थे, लेकिन इसके अलावा पार्टी के किसी बंदे के साथ उनके ताल्लुकात ठीक नहीं थे। तो वो ज़ाहिर है इमरान खान साहब को ज़रूरत थी उस वक्त शेर अफजल मरवत साहब की, लिहाजा उन्हें खुल दिए रखी और उन्हें इजाज़त थी कि आप इस तरह टहलते रहें और अपनी एक सोशल टीम भी बना के रखें और जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप पार्टी को भी रगड़ना चाहते हो तो आप रगड़ लिया करें। तो शेर अफजल मरवत साहब उस सिनेरियो के अंदर डेवलप हुए और आहिस्ता आहिस्ता बल्कि बड़ी तेज़ी से उन्होंने अपनी एक स्पेस पैदा कर ली। अब ज़ाहिर है पॉलिटिकल फेसेस वापस आ चुके हैं। जब पॉलिटिकल फेसेस वापस आ रहे हैं तो उनको हटा के नए फेसेस लाए जा रहे हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब पहला विक्टिम है और उन्हें पार्टी ने ऑलमोस्ट अबेंडन कर दिया है। वो सबसे पहले फोकल पर्सनस की जो लिस्ट थी उसके अंदर शेर अफजल मरवत साहब से पहले नंबर पे थे, बल्कि वो
तो इमरान खान साहब ने अब उनको फारिग कर दिया है। तो अब फोकल पर्सन्स की लिस्ट में शेर अफजल मरवत साहब नहीं हैं और उनकी जगह नए लोग आ गए हैं। उसमें अब अली जफ़र साहब आ गए हैं, उसके अंदर गौहर खान साहब आ गए हैं, उसमें शिबली फराज साहब आ गए हैं, उसके अंदर उमर अयूब साहब आ गए हैं, उसके अंदर गौहर खान साहब आ गए। तो 5 नए लोग आ गए। बल्कि आज जो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप हैं पार्टी के, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये मसला डिस्कस होता रहा कि कौन शख्स है जो फोकल पर्सन है और कौन सा फोकल पर्सन की लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है। तो पार्टी के अंदर सबसे बड़ी डिबेट सारा दिन जो थी यही चलती रही। तो वो शेर अफजल मरवत साहब को अबेंडन कर दिया गया और उसकी बुनियादी वजह यह करार दी जा रही है कि शेर अफजल मरवत साहब ने अपनी एक सोशल मीडिया टीम बना ली थी और इमरान खान साहब सोशल मीडिया टीम के बारे में बड़े कंसर्न है। उनका ख्याल ये है कि मेरी कोर स्ट्रेंथ ये है, जब तक ये मेरे हाथ में है, ये घोड़ा जब तक मेरे पास है, मैं किसी जगह से हार नहीं सकता। तो पार्टी के अंदर कोई भी शख्स अगर सोशल मीडिया की अपनी टीम बनाने की कोशिश करे या वो जो पार्टी का चंक है उसको छीनने की कोशिश करे तो इमरान खान साहब उसे माफ़ नहीं करते। तो जब इमरान खान साहब को ये पता चला कि शेर अफजल मरवत साहब ने अपनी 1.5 इंच की एक मस्जिद बना ली है और वो उसके ऊपर बड़ा हैवीली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फौरी तौर पे इमरान खान साहब ने उनको रोका भी और साथ उन्हें ऑफ भी कर दिया। तो अब शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनके ऊपर 2 दरवाजे बंद हो चुके हैं। एक तो फोकल पर्सन वो नहीं रहे, फिर वो पार्टी की तर्जुमानी भी नहीं कर सकते। अब उन्हें रोक दिया गया है कि तर्जुमान सिर्फ रऊफ हसन साहब हैं और वही सिर्फ बयान दे सकते हैं पार्टी के बिहाफ पे। अब शेर अफजल मरवत साहब किसी जगह जाके पार्टी को डिफेंड नहीं कर सकते। तो अब शेर अफजल मरवत साहब के पास सिर्फ एक सीट बची है और वो सीट है MNA की सीट। अब पार्टी ने ऑलमोस्ट उनको साइड पे कर दिया है और इस बात पे पूरी पार्टी बहुत ज़्यादा खुश है। तो शेर अफजल मरवत साहब का, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब याद रखिएगा कि खामोश बैठने वाली चीज़ नहीं है, ये अनकरीब कुछ ना कुछ करेंगे क्योंकि सलमान अहमद जो है उनसे इन्होंने स्टार्ट ले लिया है। ये 2 दिन बाद उनके खिलाफ एक कंपेन लॉन्च कर रहे हैं और अगर वो कंपेन कामयाब हो गई तो ये मेरा ख्याल है गौरी मिसाइल जो शेर अफजल मरवत साहब का है वो चल जाएगा और उसके बाद फिर वो एक एक करके सबको टकरना शुरू कर देंगे। और गौहर खान साहब भी उनका टारगेट है, शुएब शाहीन साहब भी उनका टारगेट है, नईम अदर पंजोता साहब भी उनका टारगेट है और अब शिबली फराज साहब जो है ना उनका नाम भी उन्होंने उस फहरिस्त में शामिल कर लिया क्योंकि उनका ख्याल ये है कि मुझे हटा के शिबली फराज साहब को ऐड किया गया है। तो शेर अफजल मरवत साहब मेरा नहीं ख्याल कि कोई आसानी से बैठने वाली चीज़ है। हो सकता है वो पार्टी के अंदर से अपनी एक पार्टी बना लें और पता चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से शीन ग्रुप निकला है और शीन ग्रुप जो है वो शेर अफजल है। तो ये शेर अफजल मरवत साहब जो हैं इस तरफ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं हमें। अब एक खबर है 2 दिन पहले आई थी, वो थी अली अमीन गंडापुर साहब और उनकी कैबिनेट की कोर कमांडर पेशावर के दफ्तर जाके मीटिंग करने की खबर थी ये। और ये खबर डॉन ने सबसे पहले ये खबर दी थी और उनके एक वहाँ पे ब्यूरो चीफ हैं, उनका नाम है अली अकबर, उन्होंने सबसे पहले ये खबर दी जिसकी अभी तक कोई तरदीद नहीं आई। बल्कि कल रऊफ हसन साहब ने काशिफ वाज साहब के प्रोग्राम में इसको तस्लीम भी कर लिया, बल्कि जुज़वी तौर पर तस्लीम कर लिया कि जी देखें उन्हें इफ्तार डिनर की दावत दी गई थी तो कुछ वज़ीर हमारे जो हैं वहाँ पे वो गए हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब का उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि वो गए या नहीं गए। लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि चीफ मिनिस्टर साहब भी गए हैं और वहाँ पे कैबिनेट के कुछ वुज़रा भी गए हैं। सारे वुज़रा को नहीं ले जाया गया लेकिन वहाँ बाकायदा दफ्तर के अंदर ये मीटिंग हुई है और ये इफ्तार डिनर नहीं था, ये बाकायदा दफ्तर के अंदर मीटिंग थी। और अब क्योंकि एपेक्स कमेटी के भी चीफ मिनिस्टर साहब ज़ाहिर है हिस्सा हैं तो उनकी मीटिंग्स तो होनी ही थे। पार्टी के कुछ लोग ये कह रहे हैं क्योंकि एपेक्स कमेटी का वो हिस्सा हैं और साइड पे कोर कमांडर भी उस कमेटी का हिस्सा हैं तो ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर साहब की मजबूरी थी, उन्होंने मिलना था। बहरहाल ये चीज़ अब कंफर्म जुज़वी तौर पे हो रही है कि ये मीटिंग हुई है और वहाँ पे कैबिनेट के अपने वुज़रा गए हैं और कुछ वहाँ पे फैसले हुए हैं जो आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इम्प्लीमेंट होते हुए नजर आएंगे। अब सवाल ये कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब की मर्ज़ी से गए हैं या ये उनका अपना इनिशिएटिव था। तो मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने बाकायदा इमरान खान साहब के साथ मीटिंग करके उनसे इजाज़त ली कि मुझे ये कहा जा रहा है कि आप मीटिंग करें क्योंकि उसके बगैर दहशतगर्दी की जंग खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं लड़ी जा सकती और आपकी प्रेजेंस वहाँ पे ज़रूरी है और कुछ वुज़रा की प्रेजेंस भी वहाँ पे ज़रूरी है। तो इमरान खान साहब ने उन्हें बाकायदा इजाज़त दी कि आपने क्योंकि सूबा चलाना है और इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी के साथ आप सूबा नहीं चला सकते, आपने उनके साथ मिलना ही है। तो इस मिलने में हर्ज कोई नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि कोई तस्वीर बाहर ना आए या किसी जगह पे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करनी पड़े और किसी जगह पे आपको ये एंडोर्स ना करना पड़े। तो ये उन्हें अली अमीन गंडापुर साहब को कहा गया था, जिसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब गए और उन्होंने ये मीटिंग की। और ये मीटिंग आखिरी मीटिंग नहीं है, ये भी याद रखिएगा। आने वाले दिनों में अली अमीन गंडापुर साहब मज़ीद मीटिंग्स इस टाइप की करेंगे और वो ख़ुद कोर कमांडर से मुलाकात भी किया करेंगे और कोर कमांडर्स भी जहाँ ज़रूरत होगी वो वज़ीर आला के पास आएंगे।
तो एक आइस ब्रेक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हुई है और इसका आगाज़ पिशावर से हुआ है और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने ये स्टार्ट लिया है और इसके अंदर इमरान खान साहब की कंसेंट शामिल थी। ये सिर्फ अकेला इनिशिएटिव नहीं था कि जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये फैसला कर लिया और उसके बाद उन्होंने कर लिया, बल्कि इमरान खान साहब इसके अंदर शामिल थे। लेकिन अब सवाल ये है कि एक साइड पे आप 9 मई का जिक्र कर रहे हैं, एक साइड पे आप ये कह रहे हैं कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक तहरीक लॉन्च कर रहे हैं ईद के बाद। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि जनाब जेल में अगर हमें मौत भी वाक़या हो जाए तो हम हार नहीं मानेंगे। और दूसरी साइड पे जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट है वहाँ पे आपके चीफ मिनिस्टर और आपके वुज़रा बाकायदा मीटिंग कर रहे हैं और वो मीटिंग उसकी इजाज़त आप बाकायदा इमरान खान साहब से लेके जा रहे हैं। तो ये जो खुला तज़ाद है, इस तज़ाद को कहाँ रखा जाएगा? और एक सवाल ये भी है कि क्या ये इस्टेब्लिशमेंट की कामयाबी है या फिर इमरान खान साहब की कामयाबी है? ये एक $1 मिलियन का सवाल है जिसका जवाब मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में ही तलाश किया जा सकेगा।